Imagine this. You are dragged into the court for something that you did not even do. You are being dragged because you forgot to file one paper, and that paper is going to cost your company millions of dollars. On the other hand, night 2 o'clock, everything is calm. You are at a port which is thousands of miles away from your home. You still go on to file one paper, and that one single paper is keeping the blame away from you, is helping your company settle down the disputes. This is not a movie. This is real life. So hello and welcome. I am Captain Umang. You're watching me on Nav Insider. आज का मेरा टॉपिक है नोट ऑफ प्रोटेस्ट और NOP. वेरी सिंपल टॉपिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. इस टॉपिक को आसान भाषा में समझेंगे. एज यूजुअल आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स विच आर पर्टेनिंग टू दिस टॉपिक. तो स्टे विद मी टिल एंड ऑफ द वीडियो. लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो बात करते हैं इसके ओरिजिन की, इसके हिस्ट्री की. तो मेडिवियल पीरियड यानी जो 5th से 15th सेंचुरी था, ऑलमोस्ट आज से 1000 साल पहले जो 5th से 15th सेंचुरी का टाइम था, उस टाइम पे जो लॉ की बॉडी थी यानी जो लॉ गवर्न करते थे उनको कहा जाता था लेक्स मर्केटोरिया. तो लेक्स मर्केटोरिया का मतलब है कि ये लॉ की बॉडी थी और यहां से इन्फ्लुएंस हुआ है नोट ऑफ प्रोटेस्ट. तो आप सोच सकते हो कि ये कितना पुराना कॉन्सेप्ट है. लॉयड्स कॉफी हाउस में जब सबसे पहली शिपिंग इंश्योरेंस यानी मरीन इंश्योरेंस बना था, उससे भी पहले से नोट ऑफ प्रोटेस्ट चलते आ रहा है. तो ये इतना पुराना कॉन्सेप्ट है एंड इसीलिए इसका रिटन रिकॉर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा. कोई कन्वेंशन, कोई कोड कहीं नहीं. ये कस्टमरी लॉ है यानी कस्टम से, ट्रेडिशन से चलते आ रहा है. काफी सारी चीज हम घर पे एज ए ट्रेडिशन करते हैं कि कहाँ लिखा है हमें नहीं पता, लेकिन आउट ऑफ ट्रेडिशन हम करते हैं. तो सिमिलरली मैरीटाइम लॉ में भी ये जो नोट ऑफ प्रोटेस्ट है ये इतने पुराने टाइम से चलते आ रहा है. ये जो डिक्लेरेशन होता है ये इन रैम होता है. रैम जो है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टू वर्ल्ड. यानी आप जो डिक्लेयर करते हो, नोट ऑफ प्रोटेस्ट बेसिकली एक डिक्लेरेशन है. तो जो आप डिक्लेयर कर रहे हो ये पूरी दुनिया को डिक्लेयर कर रहे हो. इट इज यू आर डिक्लेयरिंग टू whomsoever इट मे कंसर्न. ये किसी एक पार्टी, एक ऑफिस या किसी एक पर्सन को हम नहीं लिखते. ये सबके लिए है कि देखो ऐसा ऐसा हो गया है या हो सकता है. तो क्या है नोट ऑफ प्रोटेस्ट ये समझते हैं. जब भी बात आती है नोट ऑफ प्रोटेस्ट के डेफिनेशन की, रिमेंबर यू हैव टू मेंशन दिस 4 पॉइंट्स. एग्जाम में अगर आप ये 4 पॉइंट नहीं मेंशन करते हो या आपकी अंडरस्टैंडिंग में इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस 4 पॉइंट्स देन योर आंसर इज इनकम्प्लीट. सबसे पहला है इट इज अ सोलेम रिटन डिक्लेरेशन. पहला है सोलेम रिटन डिक्लेरेशन. अब रिटन और डिक्लेरेशन तो सबको पता है एंड इट इज बाय मास्टर. सोलेम का मतलब क्या? सोलेम का मतलब होता है सीरियस, एकदम सीरियस डिक्लेरेशन को हम कहते हैं सोलेम डिक्लेरेशन. तो इट्स अ सोलेम रिटन डिक्लेरेशन बाय हुम? बाय द मास्टर ऑफ द वेसल. इट इज अंडर ओथ. रिमेंबर आप इसकी गवाही दे रहे हो. यू आर टेकिंग एन ओथ बिफोर डिक्लेयरिंग दिस. मतलब आप ऐसा, वो देखो उस टाइम पे कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था. तो ये पुराने टाइम से आज भी हमारे कोर्ट में गीता की कसम दी जाती है कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, बिकॉज इट इज कस्टमरी. ये पहले से चलते आ रहा है. तो यहाँ पे भी वर्ड क्या यूज करना है आपको? इट इज अंडर ओथ. किसके सामने, कौन विटनेस कर रहा है? सो इट कैन बी आइदर नोटरी पब्लिक, काउंसिलर ऑफिसर और एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिसर, डिपेंडिंग ऑन जो उस कंट्री रिकॉग्नाइज करती है. मतलब उस कंट्री में जो भी इस अथॉरिटी में है ओथ विटनेस करने के. जैसे इंडिया की बात करें तो नोटरी पब्लिक जो है इट इज ऑथोराइज्ड. यहाँ पे नोटरी काफी सारी जगह होती है. नोटरी इज नथिंग बट यू आर टेकिंग एन ओथ इन फ्रंट ऑफ नोटरी पब्लिक ऑफिसर. काफी सारी जगह पर काउंसिलर ऑफिसर हो सकते हैं और कई कंट्रीज में कोई और नाम से उनको जाना जाता हो. तो इट इज अदर ऑफिसर्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंट्री. फॉर वॉट? ये ओथ, ये डिक्लेरेशन क्यों कर रहे हो? इट इज फॉर द इवेंट्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ वेसल एंड इट्स क्रू. रिमेंबर यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया? बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द वेसल एंड इट्स क्रू विच मे गिव राइज टू क्लेम्स एंड डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर. तो ये है इसका टेक्निकली करेक्ट डेफिनेशन. सो ये नोट ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो लॉज कैसे की जाती है, क्या करना होता है? तो देखिए प्रोसीजर इज गोइंग टू डिपेंड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, पोर्ट टू पोर्ट, बट इन जनरल प्रोसीजर जो है द मास्टर एंड द विटनेसेस हैज टू गो टू द नोटरी पब्लिक और द काउंसिलर ऑफिसर और जो भी ऑफिसर उस कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया हो, उस पोर्ट की कंट्री ने. मास्टर कैन कॉन्टेक्ट एजेंट एंड एजेंट कैन एडवाइस की नोट ऑफ प्रोटेस्ट कैसे जो है आपको लॉज करना है. Now इसमें whenever the master and the witnesses are going to lodge this note of protest, they have to take all the evidence with them. सबसे पहले आती है आपकी लॉग बुक्स, देन फोटोग्राफिक एविडेंस, जो भी फोटोज आपने लिए हैं, आपका पूरा इंजन परफॉर्मेंस डेटा, आरपीएम एटसेट्रा, आपके इंजन लॉग्स, फिर विटनेसेस का अपना स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट विटनेसेस देंगे. उस टाइम पे जो वेदर रिपोर्ट्स थे, चाहे आप वो नेवटेक्स से ले रहे हो, सैटसी से ले रहे हो या आपके जो वेदर सर्विसेज है उसमें से ले रहे हो, तो दे रिक्वायर वेदर रिपोर्ट्स ऑल्सो. देन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स यानी कितने बजे क्या हुआ. इट इज लाइक अ रिटन रिकॉर्ड जिसको हम लोग टाइम शीट भी बोलते हैं. सो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड कार्गो सर्वेयर रिपोर्ट. तो आप जो लोड पोर्ट पे आपकी कार्गो सर्वेयर की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के साथ कब आपको लॉज करना है
immediately. You have to lodge as soon as possible upon your arrival, but any case before 24 hours और before breaking bulk. breaking bulk का मतलब है डिस्चार्ज शुरू करने के पहले। आप बल्क में जो कार्गो लाए हो, आप थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज करना स्टार्ट करोगे, तो उससे पहले आपको नोट ऑफ प्रोटेस्ट जो है लॉन्च करना है। सो ये जो नोट ऑफ प्रोटेस्ट है, ये कौन से केसेस में जो है आपको लॉन्च करना है। तो देखिए, नोट ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो हर केस में लॉन्च करना है व्हेन द सर्कमस्टेंसेस और द इवेंट्स गो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द वेसल एंड द क्रू। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि इसमें आपको करना ही है, इसमें आपको नहीं करना है। यू कैन प्रोटेस्ट इट आउट। सो एक बहुत फेमस कहावत है लीगल भाषा में, मैरीटाइम लॉ में, दैट व्हेन इन डाउट प्रोटेस्ट इट आउट। जब भी आपको डाउट है, लॉज एंड नोट ऑफ प्रोटेस्ट। और ये क्यों है, ये मैं 3 रियल लाइफ केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां पे नोट ऑफ प्रोटेस्ट ने जो है डिफरेंस क्रिएट किया है। नोट ऑफ प्रोटेस्ट मेड ऑल द डिफरेंस। नाउ आई हैव लिस्टेड फ्यू केसेस। रिमेंबर अगेन, दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जस्ट आपको समझ में आए इसलिए मैंने जो है कुछ केसेस बताए कि इसमें आपको नोट ऑफ प्रोटेस्ट जो है लॉन्च करना चाहिए। जब भी आपके शिप में हैवी वेदर डैमेज हो, स्पेशली लेट्स से अगर आप बल्क कैरियर पे सेल कर रहे हो, इफ देयर इज अ डैमेज टू द वेंटिलेटर, नाउ there is a chances your cargo may get spoiled, there is a chances that your cargo may not get spoiled. So अभी आपको नहीं पता है एंड हैवी वेदर इतना है कि आप डेक पे जाके हैच नहीं खोल सकते। What do? You intend that you want to file a note of protest. अब 3 टाइप के नोट ऑफ प्रोटेस्ट होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू सस्पेक्ट कि आपके पास जो है हैवी वेदर डैमेज है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वेंटिलेटर डैमेज हो गया या आप वेंटिलेशन कर नहीं सके बिकॉज ऑफ हैवी वेदर, यू आर सस्पेक्ट कि अगर वेंटिलेटर ओपन रखेंगे तो पूरा पानी अंदर चला जाएगा, तो यू कैन लॉज एन नोट ऑफ प्रोटेस्ट। इफ यू सस्पेक्ट देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ कार्गो शिफ्ट हो रहा है, लैशिंग टूट गया या लैशिंग टूट सकता है, इफ यू इवन एंटीसिपेट, तब भी आपको क्या करना है, नोट ऑफ प्रोटेस्ट लॉन्च करना है। अगेन कब करना है, 24 आवर्स के पहले और बिफोर यू स्टार्ट डिस्चार्जिंग और ब्रेक द बल्क। जब भी कोई सीरियस ब्रीच ऑफ चार्टर पार्टी टर्म हो, रिमेंबर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो सीरियस है। देखिए, छोटा मोटा ब्रीच होता रहता है, उसके लिए यू कैन नॉट लॉन्च ए नोट ऑफ प्रोटेस्ट, बट व्हेन देयर इज अ सीरियस ब्रीच मतलब फ्रेट नहीं पे किया, लोड नहीं करवाया, इवन तो आप टाइम पे आए थे, आप लेकेन में आ गए थे, आपने नोटिस ऑफ रेडीनेस टेंडर किया था, सब कुछ प्रॉपरली किया था, स्टिल दे रिफ्यूज टू लोड योर वेसल और दे रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी ऑफ द कार्गो, तो ये जो है ना, इसको सीरियस ब्रीच कहते हैं चार्टर पार्टी टर्म्स के। फिर देयर इज सीरियस ब्रीच ऑफ चार्टर पार्टी टर्म्स, यू हैव टू लॉन्च अ नोट ऑफ प्रोटेस्ट। इफ द कंसाइनी फेल्स टू टेक द डिलीवरी, अगर कोई आप डिस्चार्ज पोर्ट पे गए हो, यू आर रेडी टू डिस्चार्ज द कार्गो बट नो वन हैज कम टेक द कार्गो, या वो आए तो है बट उन्होंने कार्गो लेने से मना कर दिया, अगेन दिस कम्स अंडर सीरियस ब्रीच ऑफ चार्टर पार्टी टर्म्स। दिस ऑल्सो यू शुड लॉन्च अ नोट ऑफ प्रोटेस्ट। अगर आपका शिप चल रहा है एंड कहीं पे पैन के एक आइस है, उसकी वजह से डैमेज हो गया है, नाउ यू आर इन डाउट वेदर मेरा बॉटम डैमेज हुआ है नहीं हुआ है, व्हाट इज टू बी डन। यू आर ऑन बोर्ड, यू कैन नॉट चेक वेदर योर बॉटम इज डैमेज्ड और नॉट। सो इस केस में भी यू हैव टू लॉन्च अ नोट ऑफ प्रोटेस्ट। लेट्स से हैवी वेदर है, आपका वेसल वायलेंटली पिच कर रहा है, रोल कर रहा है, एंड आपको डाउट है कि शायद मेरे वेसल ने सी बेड टच किया हो, मेरे बॉटम ने सी बेड टच किया हो, बिकॉज ड्राफ्ट जो है बहुत ज़्यादा था, यूकेसी बहुत कम था, बिकॉज ऑफ हैवी वेदर माई वेसल मे हैव टच द सी बेड। उस केस में भी आपको नोट ऑफ प्रोटेस्ट लॉन्च करना है। और जब बात जनरल एवरेज की आती है, नाउ दिस टॉपिक आई विल बी कवरिंग इन डिटेल इन अनदर वीडियो अलॉन्ग विद योर कैंटवर्प रूल्स, बट अभी के लिए समझ लो कि जब बात जनरल एवरेज की आती है, यू हैव टू लॉन्च अ नोट ऑफ प्रोटेस्ट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज एक्सटेंडिंग द नोट ऑफ प्रोटेस्ट और एक्सटेंशन ऑफ नोट ऑफ प्रोटेस्ट। रिमेंबर, आपका जो भी नोट ऑफ प्रोटेस्ट आप फाइल कर रहे हो, वो आपका एंटीसिपेशन है, मतलब आप सोच रहे हो कि शायद ये हुआ होगा, हैवी वेदर डैमेज हुआ है, मेरे को लग रहा है कि शायद लैशिंग टूटी है, लेकिन अभी मेरे पास चांस नहीं है कि मैं जाके हैवी वेदर में चेक करूं कि लैशिंग टूटी है या नहीं टूटी है। तो सबसे पहले तो आप प्रिलिमिनरी यानी पहले नोट ऑफ प्रोटेस्ट फाइल करोगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद फिक्स होगा कि क्या हुआ था। तो इसीलिए नोट ऑफ प्रोटेस्ट को एक्सटेंड करना जरूरी है। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई रिजर्व द राइट्स टू एक्सटेंड दिस प्रोटेस्ट एट फ्यूचर डेट टाइम प्लेस। मतलब देखो, अब इसका सिंपल मतलब क्या है कि अभी तो मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ हुआ है, बट एग्जैक्टली क्या हुआ है तो मैं इसी प्रोटेस्ट को आगे एक्सटेंड करूंगा। यानी कि आप एक तरीके से अपने दोस्त को बोलते हो ना, देख मैंने तो तेरे को बोला था, आई हैड टोल्ड यू दिस माइट हैपन, एंड अभी वही हुआ। This is the legal way or a formal way of extending this note of protest. Remember, without this statement, without extension, आप अगर note of protest में extension allowed नहीं है, तो paper holds no value. पूरा value इस particular statement का है, which is extending at future date, time and place.
सो अब जानते हैं नोट ऑफ प्रोटेस्ट के बारे में कुछ चीजें जो आपको इसको समझने में और ज्यादा हेल्प करेगा। सो अंडरस्टैंड नोट ऑफ प्रोटेस्ट इज लाइक अ पुलिस एफआईआर के बाद सारा पेपर वर्क शुरू होता है, सारा गेम, असली गेम उसी के बाद शुरू होता है। तो दिस इज द स्टार्टिंग स्टेप, और बेटर आई वुड से थिंक ऑफ इट एज एन एंटिसिपेटरी बेल। अगर आपसे कोई, आपको पता है कि आपको कोई अरेस्ट करने आ रहा है और आप एंटिसिपेटरी बेल फाइल करते हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप गिल्टी हो इसीलिए आपने पहले बेल फाइल कर दी। यू कैन प्रिवेंट योर डिटेंशन, यू कैन प्रिवेंट योर अरेस्ट, ऑफ कोर्स नॉट इन ऑल द केसेस। जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ कि एंटिसिपेटरी बेल की तरह कि पूरा डैमेज का एक्सटेंट नहीं भी पता ना, तभी भी नोट ऑफ प्रोटेस्ट फाइल कर दो। क्या हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, वो बाद में देखा जाएगा, बट फर्स्ट यू मेक श्योर दैट यू सेफगार्ड योरसेल्फ। इट इज अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मतलब कुछ होने के पहले ही अपने आप को बचाना, गिरने से पहले। जैसे आप अपने आप को एम्ब्रेस करते हो या ऐसे पोजीशन में गिरते हो जहां पे आपको डैमेज कम हो, या हमारा नॉर्मल ह्यूमन रिफ्लेक्स है, वैसे ही ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। बिफोर समथिंग गोज रॉन्ग, यू इफ यू इवन सस्पेक्ट, अगर आपको लग भी रहा है ना, देन स्टिल लॉज ए नोट ऑफ प्रोटेस्ट। काफी सारे पीएनआई क्लब ना इसको नोटिस ऑफ इंसिडेंट मानते हैं। सो रिमेंबर, पीएनआई क्लब जो है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट जस्ट यू फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज योर पर्सनल फ्रेंड, योर इंश्योरर। तो आपका जो प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब है, ये इसको नोटिस ऑफ इंसिडेंट मानता है, मतलब इसके बाद ही आपका इंसिडेंट शुरू हुआ है। तो दिस इज लाइक अ नोटिस, ये शुरुआत है। और ऐसा नहीं है कि नोट ऑफ प्रोटेस्ट सिर्फ कार्गो डैमेज के लिए, कार्गो डैमेज, वेदर रिलेटेड डैमेज, पॉल्यूशन रिलेटेड डैमेजेस के लिए भी यू कैन फाइल अ नोट ऑफ प्रोटेस्ट। देखिए, विदाउट प्रोटेस्ट यू आर एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड द सिचुएशन। अगर आपके पास प्रोटेस्ट नहीं है तो कोर्ट मानेगा कि आपने सिचुएशन एक्सेप्ट कर लिया है, आपके कंट्रोल में था, आपने कुछ किया नहीं और तब भी डैमेज हो गया। नाउ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। सो रिमेंबर, in maritime law, very very important, while sailing on ship also, silence is guilt, protest is protection। बहुत बार चीफ ऑफिसर्स को लगता है कि why master is unnecessarily asking कि इसका भी एलओपी बनाओ, उसका भी एलओपी बनाओ। although I am talking about NOP, just एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका भी प्रोटेस्ट बनाओ, उसका भी प्रोटेस्ट बनाओ, because of this very line, silence is guilt, protest is protection। come tomorrow you can say, भाई देख मैंने तो प्रोटेस्ट किया था। Alright, so to keep things simple and clear, and I don't want to overload so many information in one video and also make the video unnecessarily longer, I'm breaking the video here. I'll pause the video here. Don't forget to watch the next part, and I'll pick up right from the place where I have left. If you have gained some value from this video, do like this video, share it with your friends, comment down below if you want me to make video on any other topic. I'll be more than happy to help you out. Subscribe to our channel Nav Insider. This is Captain Umang. Thank you for watching me on Nav Insider. Till next time, stay safe, sail smart.